पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। अमीरुल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का साहिली तंसीबात और अगले मोर्चों का दौरा। अमीरुल बहर का अफसरों और जवानों से मुलाकात। हमा वक्त मुस्तैद और चौकस रहने की हिदायत। नेवल चीफ ने कहा, हम अमन चाहते हैं, अगर दुश्मन ने पहल की तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू। इजलास में 18 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। एयर ब्लू कंपनी की रेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइसेंस की तजदीद की मंजूरी एजेंडे में शामिल। वज़ीर खजाना ने मेरी तकरीर को मुल्क दुश्मन करार दिया। वज़ीर खारजा ने मुझसे इत्तेफाक किया, सारी काबीना एक पेज पर नहीं। बिलावल भुट्टो का ट्वीट, कहा वज़ीर खजाना को मेरे इंग्लिश में तकरीर से मसला है। सानिहा मॉडल टाउन JIT का इजलास जारी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का बाइकॉट खत्म। परवेज रशीद ने बयान कलम बंद करा दिया। ख्वाजा आसिफ भी JIT में पेश। राना नसाउल्ला कुछ देर में पेश होंगे। अब कोई मुकदमा ताखीर का शिकार नहीं होगा। 1.5 माह के दौरान 2000 जेर इल्तवा मुकदमात में कमी हुई। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। परवेज मुशर्रफ केस में चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत ने नहीं, हुकूमत ने मुशर्रफ को बाहर जाने दिया। मुशर्रफ का बयान वीडियो लिंक के जरिए भी हो सकता है। अगर फिर भी बयान नहीं देते तो इनकार समझा जाए। सानिहा साहिवाल में गिरफ्तार 6 मुलजिम 7 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे का हकमी चालान भी पेश कर दिया गया। मुलजिमान को 14 मार्च को पेश करने का हुक्म। डेराबुक्की में ज़लज़ले के झटके, रेक्टल स्केल पर शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड की गई। कश्मीर भी लर्ज उठा, अवाम घरों से बाहर निकल आए। कलमा तैयबा का विर्द। मरियम नवाज की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात। जेल के बाहर मौजूद कारकुनान ने मरियम नवाज की गाड़ी पर गुलपाशी की। और जम्मू के जनरल बस स्टैंड पर ग्रेनेड हमला। धमाके के बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, हम खबर आपको दें। वफाकी हुकूमत को नए सेक्रेटरी खजाना की तलाश। सेक्रेटरी खजाना आरिफ अहमद खान 21 मार्च को अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। वज़ीर खजाना ने नए सेक्रेटरी खजाना के लिए इंटरव्यू शुरू कर दिए। नए सेक्रेटरी खजाना के लिए मुख्तलिफ नाम ज़ेरे गौर हैं। ग्रेड 22 के स्पेशल सेक्रेटरी खजाना उमर हमीद को सेक्रेटरी खजाना लगाए जाने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत को नए सेक्रेटरी खजाना की तलाश। सेक्रेटरी खजाना आरिफ अहमद खान 21 मार्च को अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। वज़ीर खजाना ने नए सेक्रेटरी खजाना के लिए इंटरव्यू शुरू कर दिए। नए सेक्रेटरी खजाना के लिए मुख्तलिफ नाम ज़ेरे गौर हैं। ग्रेड 22 के स्पेशल सेक्रेटरी खजाना उमर हमीद को सेक्रेटरी खजाना लगाए जाने का इम्कान है। आपको आम खबर दें, वफाकी हुकूमत को नए सेक्रेटरी खजाना की तलाश। चाशरों में तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां तेज हो गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान कल 8 मार्च को जलसा आम से खिताब करेंगे। मजीद जानते अपने नुमाइंदे साजिद सोले से। जी साजिद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ छाछरे के क्रिकेट ग्राउंड पे। यहाँ पे जो है PTI के जलसे की तैयारियां की जा रही है और यहाँ पे 8 मार्च को एक रोज़ा दौरे पर वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी काबीना यहाँ पर पहुँचेगी और थरबासियों के लिए जो है मुख्तलिफ पैकेज का ऐलान भी करेंगे। और इधर जो है छाछरे को इस वक्त सिंगारा जा रहा है दुल्हन की तरह और यहाँ पे इंतजाम जो है मुकम्मल किए जा रहे हैं और 30,000 कुर्सियाँ जो है इस ग्राउंड में लगाई गई है। और ज़राए से मालूम हुआ है कि कई फारिग सियासतदान जो है वो PTI में शमूलियत करने के लिए तैयार है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। पंजाब पुलिस हेरा फेरी पर उतर आई। जलाई जाने वाली मनशियात तब्दील करके जाली मनशियात भिजवा दी। फ्रांसिक रिपोर्ट ने जाली मनशियात का भांडा फोड़ दिया। IG पंजाब ने पंजाब भर के माल खाने और सदर माल खानों से मनशियात की तस्दीक के सर्टिफिकेट भिजवाने का हुक्म दे दिया। मजीद तफसीलात क्या है, अली साही से जानते हैं। अली, क्या मामला है ये?
जी बिल्कुल, जब कोतवाली शहर खुद ही चोरी चकारी पर उतर आए और जब मंशियात से मुआशरे को पाक करने वाले लोग खुद ही मंशियात फरोशी में शामिल हो जाएं तो उस मुआशरे को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा। इस बात पर सामने आई कि हर साल जब ANF की जानिब से तकरीब की जाती है और हर ज़िले में मंशियात और शराब को ज़ाया किया जाता है तो 3 अज़ला में पंजाब के सैंपल लिए गए। जब सैंपल फ्रांसिक को भिजवाए गए और उसकी रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि जो तमाम की तमाम हीरोइन और चरस भिजवाई गई थी उसमें तमाम वो जो हीरोइन थी वो जाली थी और किसी किस्म की जो असली हीरोइन थी वो मुतलका एहलकारों ने बेच दी थी, जिस पर IG पंजाब की जानिब से तमाम RPOs, DPOs और CCP लाहौर को मरासला भिजवाया गया है। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से तमाम RPOs को फौरी तौर पर फॉरेंसिक की रिपोर्ट और तस्दीकी सर्टिफिकेट IG ऑफिस भिजवाने का हुक्म दिया गया है। तीनों अजला में जहाँ पे जाली मंशियात भिजवाई गई थी उन मुतलका एहलकारों के खिलाफ फौरी एक्शन लेकर उसकी रिपोर्ट भी IG पंजाब को भिजवाने का हुक्म दिया गया है। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। ये खबर है फैसलाबाद से, जिसके सरकारी कॉलेजेस के तलबा की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। डिवीजन भर के किसी भी सरकारी बॉयज कॉलेजेस में एक भी बस नहीं है। सैकड़ों तलबा प्राइवेट बसों पर सफर करके कॉलेजेस आने पर मजबूर है। बस कंडक्टर से लड़ाई झगड़े, बस से लटक या छत पर सफर करना तलबा की मजबूरी बन गया है। मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, क्या मामला है ये? फैसलाबाद के तलबा का एक अहम मसला है कि किसी भी बॉय कॉलेज को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं दी गई, जबकि गर्ल्स कॉलेज में अक्सर में बसें मौजूद हैं जिनमें तालिबात को पिक एंड ड्रॉप दिया जाता है, लेकिन बॉय जो कॉलेजेस हैं उनके लिए ये मसला है कि उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कॉलेज में आना और जाना पड़ता है, जिसके बायस अक्सर हादसा पेश आ चुके हैं। बस कंडक्टर के साथ तलबा के लड़ाई झगड़े के वाक़या सामने आ चुके हैं। 2 रोज़ कबल ही समुद्री रोड पर एक तालिब इल्म की बस के नीचे आने से हलाकत हुई है। आज भी बच्चे बसों की छतों पर बैठकर खतरनाक सफर करने पर मजबूर हैं। स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कंडक्टर वगैरह हैं, स्टूडेंट वगैरह छत पे चढ़ रहे होते हैं, वो पहली बस चला देते हैं। स्टूडेंट इस वजह से सबसे पहले हादसा पेश आते हैं। उसके बाद जब कंडक्टर वगैरह कहा जाता है कि हमसे किराया लें, हमें बस में बिठाएं, मगर वो कहते हैं बस फुल हो गई है, तो इस बेस की बिना पर स्टूडेंट्स बस की छत पर चढ़ते हैं और इस तरह हादसा पेश आते हैं। जी, स्टूडेंट्स जो हैं उनका कहना है कि बहुत ही लड़ाई झगड़े के वाक़यात भी आते हैं, ख़तरनाक अंदाज में सफ़र भी करना पड़ता है और जो कंडक्टर्स हैं वो मजबूर करते हैं कि छत पर बैठकर सफ़र किया जाए, जिसके बायस बेशुमार हादसात पेश आ चुके हैं। सिर्फ गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट ना होने के बायस प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट है उस पर उनके लड़ाई झगड़े भी होते हैं, छत पर बैठकर सफ़र भी करना पड़ता है और इसी तरह से हादसात भी पेश आते हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो इस पर खामोशी इख्तियार किए हुए है। ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। और पेशावर में वज़ीर आला KP महमूद खान ने बस रैपिड ट्रांजिट से मुत्तसिल स्काईलाइन पार्किंग प्लाजा का और शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह किया है। 7 मंजिला प्लाजा में 200 गाड़ियों की पार्क करने की गुंजाइश है। इसी पर बात करेंगे, अजमत अली शाह हमारे साथ हैं। जी अजमत। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाहिद मेगा प्रोजेक्ट बस रैपिड ट्रांजिट के साथ मुत्तसिल जो प्लाजे और जो कमर्शियल प्लाजे और पार्किंग लॉट्स बननी थी या पार्किंग प्लाजे जो बनने थे उसका इफ्तिताह पहला वाला जो है वो कर दिया गया है। वज़ीर आला महमूद खान जो कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, उन्होंने संग बुनियाद रखा और इस 7 मंजिला इमारत पर 4 करोड़ रुपए जो है वो तामीर पर जो है वो लागत आएगी, जिसमें से 7 मंजिल में से 4 मंजिला जो है वो कमर्शियल प्लाजा होगा, क्योंकि साथ साथ में जो 3 मंजिला इमारत होगी वो पार्किंग के लिए जो है वो मुख्तस की जाएगी। साथ साथ में ये नमक मंडी में जो है यहाँ पर इसका इफ्तिताह किया गया है और तकरीबन 2.25 कनाल का जो एरिया है इस पर ये तमाम प्लाजा जो है बनेगा। साथ साथ में सबसे अहम बात ये होगी कि इस पार्किंग प्लाजे की ये स्काई लाइन होगा, यानी कि तमाम जितने भी बाहर मुल्कों में या दीगर जो बड़े बड़े शहरों में जो स्काई लाइन जो कि जगह कम घेरने वाली जो पार्किंग लॉट होती है या पार्किंग प्लाजे होते हैं उस पर ये मुहित होगा और उसी टेक्नोलॉजी पर ये बनाया जाएगा। साथ साथ में तकरीबन 200 के करीब गाड़ियों की रखने की जो है गुंजाइश यहाँ पर होगी। जी अजमत अली शाह, बहुत शुक्रिया आपका। नारोवाल के नवाही इलाके मोहल्ला हाजी गेट के मेहनत कश को महकमा सुई गैस की जानिब से 55,459 रुपए का बिल भेज दिया गया। शहरी का कहना है कि वो 2 कमरे के मकान में रिहाइश पजीर है, इतना बिल क्यों भेजा गया? मामला क्या है, यासिर अरफात से जानते हैं। जी यासिर। पाकिस्तान में तब्दीली सरकार ने गैस की मद में अवाम पर बमबारी की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सुई गैस नादरान के बिलों के ऊपर, जायद बिलों के ऊपर जो नोटिस था वो नोटिस की हद तक ही महदूद रहा।
मैं इस वक्त नारवाल के मोहल्ला हाजी गेट में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक मेहनतकश मजदूर जिसका नाम मोहम्मद जमील है, उसको जो बिल है वो सुई गैस का 55,459 रुपये भेज दिया गया है। मोहम्मद जमील का कहना था कि वो मेहनत मजदूरी करता है और 3 अफराद की उसकी फैमिली है, मुश्किल से वो अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। मोहम्मद जमील का जो घर है वो फुटेज में देखा जा सकता है कि वो 2 कमरों पर मुश्तमिल है, एक किचन है, सिंगल स्टोरी ये घर है। इसमें ना ही कोई गैस का हीटर लगा हुआ है, ना ही कोई गीज़र लगा हुआ है, ना ही कोई गैस का जो तंदूर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी शहरी को जो है वो 55,459 रुपये हुकूमत की तरफ से वो बिल मिल चुका है। शहरी जो है वो सदमे से निडाल है, शहरी की जान जाने को है। शहरी का कहना था कि अब मुश्किल से मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, ऊपर से ये जो गैस की मद में मेरे ऊपर जो बम फोड़ दिया गया है, मेरी जान जाने को है। शहरी ने, मोहम्मद जमील ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील की है कि खुदारा इसके ऊपर नोटिस लिया जाए ताकि वो के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और गैर मुल्की को पैमाओं की नांगा पर्वत सर करने की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। बर्फानी तोदे तले खई रूट से नांगा पर्वत सर करना चाहते थे। लापता को पैमाओं की तलाश के लिए 5 रुकनी टीम नांगा पर्वत के बेस कैंप पहुंची थी। टीम को कल हेलीकॉप्टर के जरिए वापस लाया जाएगा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट के लिए विजिट कीजिए